आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं, एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा आपको मालूम होगा, इससे कबल हमने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जो बच्चे इंटरव्यू देकर आए हैं। तो आज उसी सीरीज में एक बच्चा और आपके सामने हम पेश खिदमत करेंगे जिसका आज इंटरव्यू हुआ है, और वो आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा और वो आपको सजेशन देगा कि आपको किन किन बातों पे फोकस करना है ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो जामिया मिलिया इस्लामी में बीएड में हो जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सर मेरा मैथमेटिक्स था, मीडियम उर्दू था। अच्छा, आपका मीडियम उर्दू था। यस सर। अच्छा, आपकी जो एग्जामिनर थे यानी कि इंटरव्यू लेने वाले थे उसमें कितने मेंबर थे? सर उसमें 5 मेंबर्स थे। अच्छा, 5 मेंबर्स थे। मेल टीचर कितने थे, फीमेल टीचर्स कितने थे? सर मेरे टीचर एक भी नहीं थे, फीमेल 5 थे। अच्छा, सारे के सारे मेल टीचर्स थे। सारे फीमेल थे, मेल नहीं थे उसमें। अच्छा, सारे फीमेल थे, मेल कोई नहीं था। ओके। यस सर। आपका मैथमेटिक्स था, मीडियम क्या था आपका एग्जाम का और इंटरव्यू मीडियम का? सर, मीडियम मेरा उर्दू था। उर्दू था। कितनी देर तक चला आपका इंटरव्यू? सर मेरा तो 10 मिनट्स कंप्लीट चला। अच्छा, 10 to 11। 10 मिनट आपका कंप्लीट चला है। अच्छा, तो आपका जो इंटरव्यू हुआ जिसे उर्दू में तारुफ कहते हैं वो आपने किस अंदाज में दिया, आप एक बार बता सकते हैं कि आपने इंटरव्यू पूछा, पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछा या नहीं पूछा, पहले ये बताइए। सर जब मैं इंटरव्यू तो उसने बोला कि आपका तारीफ कर रहे हैं, तो हम्म। मैंने कहा मेरा नाम मुबशिरा मोहम्मदी है। मेरा ताल्लुक झारखंड के रांची जिले से है। मेरी इब्तदाई तालीम झारखंड से हुई है। मैंने फिर 10वीं जमात और 12वीं जमात की पढ़ाई झारखंड बोर्ड से की है। गुड। आला तालीम झारखंड से हुई है। मैंने फिजिक्स ऑनर्स में बीएससी किया है। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री मेरा सबसिडियरी सब्जेक्ट था। मैं ओके। यहीं पे मेरे मुझसे क्वेश्चन करने लगे। फिर ओके। मैम लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपका फिजिक्स ऑनर्स था तो आपने मैथमेटिक्स अप्लाई क्यों किया। ओके। कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिजिक्स से अच्छा मैथ्स पढ़ा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने फर्स्ट पेपर मैथ्स रखा, सेकंड पेपर फिजिक्स रखा। अच्छा, तो मतलब आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड ये वाला सवाल पूछा गया था आपके कॉम्बिनेशन को लेके? ऐसे क्वेश्चन हमारे शुरू हो गया सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मुझसे कहा गया कि फिजिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं, मैंने जवाब दिया। फिर मुझसे कहा गया कि आप मैथ्स को उर्दू में क्या कहते हैं, मैंने दोनों जवाब दिया। फिजिक्स को तिबियात कहते हैं और मैथ्स को रियादी कहते हैं। मतलब आपसे ये पूछा गया कि फिजिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं और मैथमेटिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं, तो इसका यस जवाब सर। आपने इसका जवाब दे दिया था। यस सर, मैंने इसका जवाब दे दिया। ओके, गुड। इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कोई सवाल पूछा कि आप यस बीएड सर, बीएड में मैथ्स क्या लेना चाहते क्वेश्चन किया हैं, गया। कि आप बीएड में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? नहीं सर, एक्चुअली मेरा ऑनर्स फिजिक्स था ना, तो मुझे ऑलरेडी बोले कि आपका सेकंड पेपर फिजिक्स हो जाएगा। अच्छा, आपका सेकंड सब्जेक्ट फिजिक्स हो जाएगा, पहला मैथमेटिक्स रहेगा। मैथमेटिक्स से। अच्छा, आपका इंटरव्यू ऑनलाइन था ऑफलाइन था? सर मेरा ऑफलाइन था। अच्छा, ऑफलाइन था। वेरी गुड, शाबाश। तो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का जब बीएड का आपने इंटरव्यू दिया तो उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया आज? सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके। इंटरव्यू इतना अच्छा था, वहाँ की टीचर्स इतनी अच्छी थी। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहा, टीचर्स बोलती है आप घबराओ मत, आराम से बैठो, मैं आपकी फैमिली मेंबर जैसी हूँ, आराम से बातचीत करो उनसे। अच्छा, वेरी गुड। तो आपके जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें कितने कैंडिडेट थे लगभग? सर 21 कैंडिडेट थे। अच्छा, 21 कैंडिडेट थे। तो उसमें ज़्यादा जो यस बच्चे थे उनका ड्रेसिंग सेंस आपने देखा, या आप बुरखे में गई थी, या आपने ड्रेसिंग सेंस से कोई सवाल पूछा वहाँ पे? नहीं सर, मैं बुरके में थी, ड्रेसिंग सेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं हुए। अच्छा, हॉबीज़ से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो आपसे? सर मेरे हॉबीज तक मैं गई नहीं, वो क्वेश्चन मुझसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बहुत सारे किए हैं, तो अच्छा। मैंने नहीं किया, और अलहमदिल्ला मैंने सब क्वेश्चन के जवाब देते गई, वो क्वेश्चन करते गए। अच्छा, तो आप जैसे आप एक एकेडमी से इंटरव्यू के बैच में जुड़ी हुई थी, उसका कोई बेनिफिशियल मिला आपको इंटरव्यू में? यस सर, मैंने उसी के मुताबिक तैयारी की थी अपनी। जैसे जैसे मुझे बताया गया कि ये चैप्टर करो ये, तो मैंने पूरी उस तरह से नोट्स बना के मैंने तैयारी की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ। हाँ, तो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि जो आपने इंटरव्यू बैच ज्वाइन किया था उसका
फ़ायदा आपको आपके इंटरव्यू में मिला है? यस सर, सबसे बड़ी चीज मैंने क्लासरूम में जो मेरी क्लास में ली थी चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी से, मुझे ये चीज पता चला कि मेरा डर उससे खत्म हुआ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं हर रोज क्लास अटेंड करती थी, सबके सामने इंट्रो देना, तो ये सब चीज मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल चल रहा है। अच्छा, तो जो आने वाले बच्चे हैं यानी कि जिसका कल या परसों एग्ज़ाम होगा, उसके लिए कोई आप कोई संदेश या कोई सजेशन या कोई सुझाव देना चाहे उन बच्चों को जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं? क्योंकि बच्चे इंटरव्यू के लिए यस सर, डरते हैं, तो वो आप इंटरव्यू दे के आए हैं, आपको वहाँ का एक्सपीरियंस मालूम होगा, तो कुछ अगर अपने क्लासमेट को, अपने कलीग को एक सुझाव या सजेशन के तौर पे देना चाहें तो क्या देंगे कि वो किस बात पे ज़्यादा फोकस करें या किन बात से वो डरे ना? सर मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि डरे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मतलब टीचर भी सारे बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, बट वो बहुत मतलब आपकी हेल्प करते हैं। इवन आपको पानी पीने का मन है तो घबरा, अगर बच्चे घबराते हैं तो बोलते हैं कि आप पानी पी लो पहले। ठीक है, गुड। और थोड़ा सब्जेक्ट से सब्जेक्ट मैं बोलूंगी ये चीज कि आप सब्जेक्ट का थोड़ा सा अच्छा से कर ले, ओके। और और कोविड। घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से जाके बैठना है, जैसे आप फैमिली मेंबर से बात करें बिल्कुल उस तरह बात होती है वहाँ पे। अच्छा, तो आपका जो इंटरव्यू रहा आप उसे कुल मिलाकर कैसा कह सकती है, एवरेज था या एवरेज से थोड़ा अच्छा था? आपको क्या लगता है कि आपका जब इंटरव्यू हुआ है उससे आपके जो एडमिशन के चांसेस है वो बन रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं? सिर्फ मैंने इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन सही किया, बस मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था, मोशन वाले चैप्टर से मेरा एक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था, मैंने अच्छा। आंसर किया बट मैं कंफर्म नहीं थी उस क्वेश्चन में। अच्छा, कोई बाकी वैज्ञानिक, लॉज वगैरह पूछे तो मैंने सारे जवाब दिया। कोई वैज्ञानिक का या कोई साइंस वगैरह का क्वेश्चन पूछा गया है जो आप बताना चाहें, क्योंकि कल फिजिक्स वालों का भी पेपर है। सिंपल से न्यूटन्स लॉ पूछे, लॉज ऑफ इनर्शिया, लॉज ऑफ मोमेंटम, तो मैंने वो बता दिया। फिर मुझसे इंटीजर्स पूछा गया तो मैंने इंटीजर्स भी बता दिया। ओके। तो तो मतलब कुल मिला के कह रहे हैं कि आपका जो इंटरव्यू आज गया है वो काफ़ी अच्छा गया है। काफी अच्छा गया सर, मुझे बस डॉट एक चीज में है, क्योंकि मेरा मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया है और अप्लाई मैथमेटिक्स में किया था। ओके। अगर मेरे अगर लिस्ट में मेरा नाम ना आए तो ये वजह हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती कि मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि मेरा इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। अच्छा, चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करेंगे आपका सिलेक्शन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हो जाए। आप इतनी दूर से आई हैं, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से आई हैं, सॉरी, आप झारखंड के रहने वाले और दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो दूर दूर से पढ़ने आ रहे हैं। तो जो बच्चा इतनी मेहनत करता है और उसका फिर सिलेक्शन ना हो तो थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है कि बच्चे इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जो सब बच्चा अच्छे लगन से सच्ची मेहनत से करता है उसका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाता है। और हम भी यही दुआ करेंगे कि जो हमारी कैंडिडेट है मुबशिरा खातून फ्रॉम झारखंड, इनका भी सिलेक्शन हो जाए और जो बाकी बच्चे आने वाले हैं वो भी अपने कामयाब का जो उनका सफ़र है उसमें कामयाब हो। बाकी हम तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे। शुक्रिया फॉर मुबशिरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुबशिरा, हम दुआ करेंगे कि आपका यस सिलेक्शन हो जाए। ओके, इंशाल्लाह, चलिए। इंशाल्लाह सर, ओके। हमें और शुक्रिया सर, आप भी खुद आपने बहुत सारा मेरा हेल्प किया, मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन किया जैसे जैसे आपने बताया। ओके, ठीक है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ठीक है।